हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज से आईपीओ ओपन हुआ और पहले दिन किस तरीके का रहा, यही हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आईपीओ का पहले दिन था और आज कह सकते हैं आईपीओ खत्म हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 17th एंड 18th, राइट। मंडे और ट्यूसडे याद रखिएगा। अब आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं बिकॉज सैटरडे संडे है कल। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 401 से 425 का प्राइस बैंड है। 26 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 858 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें से 225 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल लॉट में, मतलब एक लॉट में आपको कुल मिलाकर 26 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 11,050 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वैसे देखिए, ऐसा कंपनीज करती नहीं है, क्लोज टू 15,000 रुपये तक लाती है, बट इसमें मात्र 11,050 रुपये में याद रखिएगा एक लॉट आपको मिल जाता है। रिटेल में आप मैक्सिमम अब 18 लॉट्स तक लगा सकेंगे, यानी कुल मिलाकर 1,98,900 रुपीज़ तक आप लगा सकेंगे। अगर आपको स्मॉल एचनाई कैटेगरी में लगाना है तो आपको मिनिमम 19 लॉट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,950 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों स्मॉल एचनाई के अंदर आप मैक्सिमम 90 लॉट्स तक जा सकते हैं, और अगर आपको बिग एचनाई में लगाना है तो 91 लॉट्स मिनिमम है, जिसमें आपको 10,05,550 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, कंपनी ने कल एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 45% अपना इशू ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। करीबन 386 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने जुटाए। इसके अलावा जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको दोस्तों 30% हिस्सा दिया गया है, विच इज़ क्लोज टू 257 करोड़। देन एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों दिया गया 15% इशू का, विच इज़ क्लोज टू 128 करोड़। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 10% है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 5% है। रिटेल पोर्शन में दोस्तों इस आईपीओ में मात्र 10% ही, यानी रिटेल को करीबन 85.87 करोड़ के शेयर्स दिए गए। और कुल मिलाकर दोस्तों 858 करोड़ रुपीस इस आईपीओ से कंपनी जुटाती हुई नजर आएगी, और इस तरीके से एलोकेशन जो है वो कंपनी ने किया है। अब चलिए देखते हैं आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। तो देखिए, क्यूआईबी से शुरू करते हैं, और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आप देख ही सकते हैं। कुल मिलाकर पहले दिन 54% क्यूआईबीज ने आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी पहले दिन से लगाना चालू कर दिया। 60 लाख शेयर्स क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे, बट 32 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज़ क्लोज टू 138 करोड़। बट एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो आखिरी दिन मेजरली पैसा लगाती है, तो पहले दिन के अंदर अगर 54% आ भी गया तो हो सकता है कि दूसरे दिन इस आईपीओ में कुछ खास पैसा आता हुआ ना दिखे, या फिर क्यूआईबी लगा रही है ताकि सब्सक्रिप्शन दिखे, ये भी हो सकता है। मेजरली पैसा तो देखिए आखिरी दिन ही आता है, और आखिरी दिन देखना दिलचस्प होता है हमेशा कि कितना पैसा टोटल मिलाकर हमको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ही देखिए आखिरी दिन लगाया जाता है कि ये आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है या फिर नहीं मिला है। बट पहले दिन 54% सब्सक्राइब कर दिया, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी पहले दिन के अंदर दोस्तों 83% सब्सक्राइब करती हुई दिखी। यहाँ पर भी देखिए आज के दिन ठीक ठाक पैसा आ गया। ज़रूर आप कह सकते हैं एचएनआई को मात्र 15% ही दिया जाता है, बट स्टिल 83% सब्सक्राइब कर दिया। 30 लाख शेयर्स का हमने क्लोज टू 25 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज क्लोज टू 106 करोड़। हाँ, एक बड़ा रीज़न है कि देखिए आईपीओ का साइज मात्र 850 करोड़ का है, उसमें भी रिटेल माफी जगह जो एचएनआई पोर्शन है वो 15% रहता है, तो बहुत बड़ा नहीं रहता है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 1.15 टाइम्स इशू को सब्सक्राइब करती हुई देखी, यानी 20 लाख शेयर्स के सामने करीबन 23 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज़ क्लोज टू 98 करोड़। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैसा नहीं आया। ओनली 14% स्मॉल एचएनआई ने दोस्तों इस आईपीओ में पैसा लगाया। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आईपीओ में पैसा जो है वो इसलिए लगाया जा रहा है ताकि लगे कि हाँ सब्सक्रिप्शन तो आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज स्मॉल एचएनआई का नंबर आप देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है, 14%, राइट। 10 लाख शेयर्स का हमने क्लोज टू 1,45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 6 करोड़ रुपए होता है। यानी यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो कुछ खास पैसा आता हुआ नहीं दिखा है पहले दिन के अंदर। रिटेल पोर्शन देखिए 58% तक सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 20 लाख शेयर्स के सामने करीबन 11 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज़ क्लोज टू 50 करोड़। मतलब रिटेल को तो हिस्सा ही कितना है, 10% का है, राइट, 85 करोड़ के आसपास। तो रिटेल का पहले दिन के अंदर अगर इतना कम पैसा आता हुआ दिख रहा है तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। बट स्टिल टोटल आईपीओ पहले दिन के अंदर 62%, यानी मोर देन हाफ ये जो आईपीओ वो सब्सक्राइब हो गया, विच इज़ क्लोज टू 294 करोड़ रुपीज़ पहले दिन के अंदर दोस्तों इस आईपीओ में आया। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, या फिर ये आईपीओ भी एक पास आईपीओ रहेगा जिसको बिल्कुल अब पास कर देना, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट के हालात है वो अपने आप में ख़राब है। देखिए, जो कंपनी है वो मतलब बुरी नहीं है, बट आई थिंक समय बुरा है, ये क्लियर ध्यान रखिए। कंपनी उतनी बुरी नहीं है बट समय बुरा है, और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये आईपीओ भी मुझे लगता नहीं कि कुछ खास करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बहुत कंपनी और वैल्यूएशन नीचे रख सकती थी। अब अगर थोड़ा कंपनी की बारे में बात करते हैं कि कंपनी जो है वो एक B2B कंपनी है, राइट।
कंपनी आपको मेजरली देखिए पावर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती हुई दिखती है। कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी एक्वायर भी करने वाली है कंपनी को, राइट। अब जो कंपनी बताया जा रहा है कि करीबन 117 करोड़ रुपए दोस्तों यूज़ करने वाली है। फ्रेश इशू जाएगा, जो एक्वायर करने वाले एक अलवर बेस्ड कंपनी है मेहरू इलेक्ट्रिकल, राइट। इस कंपनी को कंपनी खरीदेगी और अभी अगर आप करंट मार्जिन्स देखेंगे क्वालिटी पावर के तो वो काफ़ी शानदार है, राइट। अच्छे मार्जिन्स है, उसको कोई ख़राब नहीं बोल सकता। ऑलमोस्ट कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी कंपनी को कंपनी एक्वायर करेंगे उसके मार्जिन्स काफ़ी कम है। तो वो एक बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि थोड़ा सा कंपनी के मार्जिन्स में आपको कमी देखने को मिल सकती है, बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स डाइल्यूट होंगे, बिकॉज जो दूसरी कंपनी एक्वायर करेगी उसके कारण एक कंपनी है जिसका नाम आपको बताया मेहरू, ये अलवर बेस्ड कंपनी है मेहरू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो क्लोज टू 117 करोड़ का एक कंसिडरेशन है जो किया जाएगा, तो वो एक रीज़न है। बाकी ओवरऑल देखिए कंपनी से मैंने कहा ख़राब नहीं है, बट ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि ख़राब समय में अपना आईपीओ लेकर आई है और इसीलिए ये आईपीओ भी कुछ खास करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ऐसा साफ लगता है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब बाजार लगातार दोस्तों आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, निफ्टी में रोज़ आपको गिरावट देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप्स में आपको रोज़ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर खून खराबा देखने को मिल रहा है, राइट। वो ब्लड बाथ जो हम बोलते हैं वो अगर देखने को मिल रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए, कुछ भी हो, अच्छी कंपनी हो, ख़राब कंपनी हो या फिर ग्रेट कंपनी हो, राइट, वो सब कंपनी याद रखिएगा एक चीज़ करेगी, वो है गिरावट। सब में दोस्तों गिरावट देखने को मिलेगी, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको बहुत ही बेहतरीन करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट्स का सेंटीमेंट ख़राब है। देखिए अभी बाज़ार में हो सकता है कि फंडामेंटल्स करेक्ट हो गए हो, काफ़ी अच्छे करेक्ट हो गए हो, बट स्टिल जो सेंटीमेंट है, राइट, वहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। और वो जो इशू है वो क्या है कि मार्केट्स का सेंटीमेंट दोस्तों संभल नहीं पा रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है। अगर मार्केट्स का सेंटीमेंट दोस्तों अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको हर चीज़ ख़राब होती हुई दिखेगी जो अभी हो रही है। तो सेंटीमेंट अगर दोस्तों सुधरेगा नहीं तो आई थिंक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी आईपीओ के अंदर, आपके पोर्टफोलियोज़ के अंदर, सब कुछ के अंदर, राइट, मार्केट्स के अंदर। और अब दोस्तों जो इसकी ग्रे मार्केट है वो आ चुकी है मात्र 5 रुपये पे, बल्कि मैं कहूँगा ग्रे मार्केट को देखने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए देखिए आजकल मैंने ग्रे मार्केट पे वीडियो बनाना भी ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया है। जब कुछ अपडेट्स आते हैं तो उसके साथ बना देता हूँ, बिकॉज कोई मतलब नहीं है दोस्तों ग्रे मार्केट देखने का। ग्रे मार्केट हो सकता है कि आखिरी दिन अगर कोई आईपीओ बंद हो रहा है 10%, मतलब 10% की ग्रे मार्केट हो, तो उसमें तो बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ दिख जाएगा। बट अगेन कोई ऐसा आईपीओ नहीं बच रहा है जिसकी ग्रे मार्केट जो है वो 10% आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का दोस्तों जब मार्केट है तब समझ सकते हैं इशू जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा मार्केट्स ज़्यादा ही ख़राब आपको होता हुआ दिख रहा है, कोई रिकवरी का अटेम्प्ट भी मार्केट नहीं कर पा रहा है। वो आई थिंक एक सबसे बड़ा इशू देखने को मिल गया। मतलब आप देखिए ना, आज 8वां दिन था जब मार्केट रेगुलर आपको फॉल करता हुआ दिखा। तो आई थिंक इस तरीके का मार्केट में आईपीओज भी ख़राब करेंगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए क्या आपने अप्लाई किया है या फिर आपने किया है आईपीओ का, वर्ड बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।